तभी वो दो लोग जिन्होंने ऑक्सीजन मास्क पहना होता है वो बाहर निकलते हैं और रेमी को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। रेमी के पिता राइफल लेकर बाहर आते हैं और उनमें से एक आदमी को गोली मारते हैं, जिससे वो आदमी गिरकर मारा जाता है। दूसरा आदमी रेमी को पकड़ने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसकी माँ समय रहते उस पर हमला करती है, उसे जमीन पर गिराकर चाकू से वार कर देती है और उसकी जान ले लेती है। फिर रेमी की माँ अपनी बेटी को लेकर जल्दी से घर के अंदर चली जाती है। रेमी के पिता पर चट्टान के ऊपर से तीसरा आदमी फायरिंग करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके पैर पर गोली मारकर उसे घायल कर देते हैं। मगर वो आदमी फिर भी भागकर कहीं छुप जाता है। रेमी के पिता अपनी पत्नी और बेटी को घर के अंदर रहने के लिए कहते हैं और उस तीसरे आदमी को ढूंढकर खत्म करने के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद रेमी की माँ और बेटी घर से बाहर आती है और उसकी माँ मरे हुए लोगों से हथियार निकालकर जमा करती है। वो देखते हैं कि मरे हुए लोगों में एक लड़की भी शामिल है। फिर दोनों वापस आउटपोस्ट के अंदर आ जाती है और रेमी और उसकी माँ रेमी के पिता के लौटने का इंतजार करने लगती है, लेकिन शाम से रात हो जाती है और रेमी के पिता अब तक वापस नहीं आए होते हैं। इससे रेमी की माँ बेचैन हो जाती है। अगली सुबह तक भी जब रेमी के पिता वापस नहीं आते, तब उसकी माँ हथियार लेकर अपनी बेटी के साथ बाहर जाकर उन्हें ढूंढने का फैसला करती है। लेकिन तभी उनके आउटपोस्ट के अंदर वही तीसरा आदमी घुस आता है जिसे रेमी के पिता ने पाँव में गोली मारी थी और जिसे मारने के लिए वो गए थे, पर इस आदमी ने रेमी के पिता को मार दिया था। अब वो आदमी बंदूक ताने खड़ा हुआ होता है, जिससे रेमी और उसकी माँ डर जाती है। इस आदमी का नाम जेरी होता है। वो उनसे कहता है कि ये आउटपोस्ट तुम्हारा नहीं है।